नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी वैदी पसोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान की टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लूसेंट की बुक से लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों, ये जो आज की क्वेश्चन है ये थोड़ी मॉडरेट टू हाई लेवल के हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार समझ में ना आए, अच्छे से याद ना हो तो 2 बार देखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? आंसर मंत्री परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद के विषय पर विचार करते हैं, मतलब मंत्री परिषद से संबंधित विचार वो जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 और 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर मंत्री परिषद। जो हमारा संसदीय तंत्र है उसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? वह होती है मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है, और शर्त ये है कि उसे 6 महीने के भीतर जो है संसद का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? मतलब हमारी जो पहली जो है मंत्रिमंडल बनी थी उसमें कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था वही हमारे पहले कानून मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आंसर सरदार वल्लभ देव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री या प्रतिरक्षा मंत्री एक ही बात है, वो थे सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज किसे बनाया गया था? आंसर आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई राज आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जो 500 से अधिक देशी रियासतें थीं उनको भारत में किसने विलय करवाया था? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें कहते हैं जो है जर्मनी का, जैसे बिस्मार्क था ना जिसने एकीकरण किया था जर्मनी का, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी? आंसर 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्यों की और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? आंसर 1975 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। किसने दी थी? वहाँ की महिलाओं ने। नेक्स्ट, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आंसर जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन पर बधाई नियंत्रण का एक साधन नहीं है। आंसर सदन का संगठन। भारत में प्रशासन पर बधाई नियंत्रण का एक साधन नहीं है, सदन का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर 42वीं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ये दोनों IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग में जोड़ी गई थी? आंसर भाग 4। मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 में जोड़ी गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या शामिल है? आंसर मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? आंसर प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर 22। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं और जो 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर 7। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अभी मैंने बताया था टोटल 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? आंसर कोलकाता। जो अंडमान निकोबार द्वीप का उच्च न्यायालय है उस पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त याचिका को उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है? आंसर उत्प्रेषण परमादेश और अधिकार प्रक्षालन। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त उत्प्रेषण परमादेश और अधिकार प्रक्षा याचिका को उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? आंसर भारत के राष्ट्रपति। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? आंसर 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा था? आंसर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय था। नेक्स्ट, राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर राज्यपाल। राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? आंसर सरोजनी नायडू। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? आंसर सप्ताह मतलब 7 दिन के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 7 दिन के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? आंसर राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं और जब चाहे उन्हें जिस किसी को चाहे वो नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? आंसर अनुच्छेद 155। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? आंसर भारत का उच्चतम न्यायालय।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे भारत के उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? आंसर 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आंसर तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं। तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के कानूनी तथ्य के मामलों में, मतलब राष्ट्रपति को कानून से संबंधित यदि कोई भी परामर्श चाहिए होता है तो वो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे ले सकते हैं। वो राष्ट्रपति को कब देंगे परामर्श? जब वो परामर्श मांगेंगे तभी देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? आंसर संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है संचित निधि से आहरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? आंसर कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह आसीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आंसर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को विधानमंडल में जो है विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आंसर 12। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है 12 हो सकती है। मतलब 11 तो मंत्री रहेंगे और एक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो न्यूनतम जो है 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर 75। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर परिसीमन आयोग। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? आंसर 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 148। ये मोस्ट IMP है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर राज्यों का संघ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आंसर अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।